नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों के आगाज के साथ ही बिजली कटौती में आई तेजी, नाराज अवाम का एहतजाज। दियामर के रिटायर्ड फौजी के मकान पर माफिया का जबरन कब्जा, बच्चों संग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ पूरा कुनबा। और श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल 2021 का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो हजारों मसले मसाइल हैं, जिनमें से कुछ मुस्तकिल हैं और कुछ सीजनल। मसलन बेमियादी बिजली कटौती से जुड़े मुश्किलात। जैसे ही गर्मी या फिर सर्दी का सितम बढ़ता है, बिजली कटौती का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आम दिनों में पावर कट नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब पेश आती है जब सर्दियों का मौसम अपने पीक पर होता है। फिलहाल तो सर्दियां शुरू हुई हैं और उसके साथ ही शुरू हो गया है बिजली कटौती का दौर। इस वजह से समाज का हर तबका खासा परेशान है। लाइट न होने से दिन ढलते ही मानो पूरे इलाके में कब्रिस्तान जैसी वीरानी छा जाती है। और दिन में बिजली न होने से न मशीनें चल सकती हैं और न ही कारोबार हो सकता है। इस वजह से नाराज ताजिर बिरादरान एहतजाज पर उतर आए हैं। मौसम सरमा का आगाज हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में ये नजारा फिर से आम हो चला। लगातार होती बिजली कटौती और सड़कों पर आवाम का हुजूम। हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल, आखिर कब मिलेगी बिजली कटौती से निजात। पानी अपना, जमीन अपनी, लेकिन बिजली अपनी नहीं। ऐसे में मकामी अवाम का दर्द तो छलकना ही था। बिजली की जो कटौती गिलगित में है, कमोबेश वैसी ही कटौती स्कर्दू में भी है और तकरीबन वैसी ही यासीन में भी। वादिये यासीन में हो रहा ये एहतजाज ताजिर बिरादरी के जरिए हो रहा है। हम यहाँ किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हक लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ जमा हुए हैं। हमारे पास जितनी बिजली है उसको यासीन में इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसको बाहर देने के। यासीन की बिजली को पूरा करने के बाद भले उसको बाहर भी दे दे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आप हमारे ताजिर बिरादरी जो है यहाँ पे मसाइल का शिकार है। यहाँ हमारे भाई एक दर्जी यहाँ परेशान है, यहाँ हमारा एक मैकेनिक परेशान है, यहाँ हमारे सारे लोग परेशान हैं। हमें परेशान करके उस बिजली को बुनियाद में देना या गिलगित को देना, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम कोई भी हो, बिजली कटौती होना लाजमी है। लेकिन फिर भी मौसम सरमा में बिजली की मांग में इजाफा होने के साथ ही ये संकट मजीद गहरा जाता है। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ है। जब सर्दियां शुरू होते ही बिजली कटौती की मियाद बढ़ गई है। ऐसा हर साल होता है और हुकूमत आवाम को ये दिलासा देती है कि इस बार किसी तरह सब्र से काम लीजिए। बिजली कटौती की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ लोकल ग्रिड तो है नहीं, और जो हैं भी उनसे आमतौर से 2-4 मेगावाट बिजली ही जनरेट होती है। सबसे मेन चीज यहाँ पे जो है बिजली की वोल्टेज और बिजली की शॉर्टफॉल। तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे ने यही वादा किया था कि अगरचे हम पावर हाउस एकदम से बना नहीं सकते हैं, तो इसकी वोल्टेज और इसकी जो पावर है इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ताहाल वो प्रॉब्लम उस टाइम से लेके आज तक वही है। बिजली कटौती की वजह से जहां तुलबा की तालीम मुतासिर हो रही है, तो वहीं ताजिरों का कारोबार दम तोड़ रहा है। ये आए दिन का मसला है। इसलिए आवाम कह रहे हैं कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कुछ रोज कबल वजीर आला खालिद खुर्शीद ने ऐलान किया था कि अब किसी भी इलाके में 6 घंटे से ज्यादा कटौती नहीं होगी, लेकिन ये ऐलान भी बेमतलब का कवायद निकला। वादी यासीन को नजरअंदाज नहीं किया जाए, हमें हमारी बुनियादी हुकूक हमें दिए जाए, वरना हम यासीन वाले कुछ भी करके दिखाएंगे। हम ये
कोई जगह चुपचाप नहीं है। अगर हम सबको जेलों में भी डालना है, मैं ये हुकूमत को एक वार्निंग देता हूँ कि हमें बहुत नजरअंदाज करना है। हमारे हुकूमत मांग है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कोई आज की देन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, बिजली की खपत भी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के बावजूद बिजली की पैदावार कमोबेश उतनी ही है। ऐसा हाल तब है जब गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंची ही नहीं है। जिस दिन पूरे इलाके में बिजली पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने हमारे साथ वादा किया था कि यहाँ पे सबसे पहली बात स्ट्रीट लाइट की हुई थी, और आपने सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था। यहाँ 1 साल भी मेरे ख्याल में गुजरे, साल पूरा हुआ, यहाँ कोई हमें ऐसे डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। गिलगित बल्तिस्तान के शहरों और वादी यासीन जैसे देही इलाकों में बिजली भले ही न आ रही हो, लेकिन बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। अवाम का इल्जाम है कि बिजली के बिल 2 से 3 गुना ज्यादा तक भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों का बिल 3 या 400 होना चाहिए था, उन्हें 3 से 4 हजार रुपए का बिजली का बिल दिया गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। हालांकि अवाम भी ये बात जानते हैं कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान की हुकूमत रहेगी, नाइंसाफियों का दौर इसी तरह जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहरान साल हा साल रहने वाला मसला बन चुका है, लेकिन हुकूमत के लिहाज से शायद ये कोई मसला ही नहीं है, तभी तो इसके हल की कोशिश ही नहीं की जाती। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां इंतजामिया की यही कोशिश रही है कि आम आवाम को बेहतर जिंदगी बिताने के मौके मिलें। इसके लिए सबसे अहम रोजी रोजगार के मुख्तलिफ जरिया माश तैयार किए जा रहे हैं। मसलन मौजूदा वक्त में काश्तकारी और इससे वाबस्ता दूसरे शोबों, खासतौर से बागवानी शोबे को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिंध में श्रीनगर महकमा बागवानी की जानिब से एप्पल फेस्टिवल 2021 का एहतमाम किया गया, जिसमें बागात के मालिकान के साथ दीगर मेवे उगाने वाले काश्तकारों ने भी शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वादी में सेबों की पैदावार को बढ़ाने और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया खास तौर से महकमाए बागबानी कई तरह के इकदामात उठाती रहती है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा व सूखे मेवों की पैदावार बढ़ाने की गरज से अलग अलग तरबियत व बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते रहे हैं। हालिया दिनों श्रीनगर में बागवानी महकमा की जानिब से एप्पल फेस्टिवल 2021 का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। एक अच्छी शुरुआत हमारे प्रमुख सचिव कृषि ने करी है, और केवल एप्पल नहीं, अभी चंद दिनों पहले सैफरन के लिए भी इसी तरह का आयोजन हुआ था। और आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी जीडीपी में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे, और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर होगा, खासतौर से हार्टिकल्चर। श्रीनगर में मुनक्किदा ये प्रोग्राम सिर्फ मेवों की नुमाइश तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि सेलर्स, बायर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करने और उनकी जानकारियां बढ़ाने में भी काफी कारगर साबित हुआ। फेस्टिवल के स्टेज से लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वजीर कैलाश चौधरी ने वादी में अच्छी बागवानी के लिए मकामी काश्तकारों को इनामो इखराजात देकर हौसला अफजाई की। साथ ही जम्मू कश्मीर में अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स प्रोडक्शन को देखते हुए इसमें काम आने वाली तमाम मंसूबाबंदी के बारे में लोगों को बेदार किया।
एक्सपोजर कितना ज़्यादा मिलेगा एक ग्रोवर को, कि ग्रोवर का प्रोडक्ट एक इस लेवल पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ग्रोवर की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आके एक ऑर्गेनाइज करे, इसके पास इतना टाइम नहीं है। पूरे साल के साल वो बिजी होता है इन हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्टिंग थिंग्स, पोस्ट हार्वेस्टिंग थिंग्स, तो उसके लिए ये टाइम नहीं है। तो उसके लिए एक मीडियम सेट किया गया है थ्रू कोल्ड स्टोर, जो वो प्रोवाइड करें उनको फैसिलिटीज। तो इस सारे का यूएसपी यही है कि ग्रोवर ग्रो होता है, तो मेन कॉन्सेप्ट वही है कि ग्रोवर ग्रो हो, और इससे काफी ज्यादा एक्सपोजर ग्रोवर को भी मिलेगा। एप्पल फेस्टिवल 2021 में अलग अलग किस्मों के सेबों के साथ दीगर मेवे भी नुमाइश के लिए रखे गए थे। इन मेवों के बारे में मजीद जानकारियां हासिल करने के लिए लोग अलग अलग स्टॉल्स पर मौजूद नजर आए। काबिले गौर बात यह है कि फेस्टिवल में नुमाइश के लिए डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, कुलू डिलीशियस, अमेरिकन और रेड एप्पल के साथ साथ सेबों की ऐसी कई किस्मों को शामिल किया गया था जो कश्मीरी मेवों की बेहतरीन प्रोडक्ट्स में शामिल हैं। हमारे इस वादी कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कितने सेब के ये अक़साम आ गए। ये खासकर जो हमारी ये सरजमीन है, कश्मीर की ज़मीन, ये बहुत बढ़िया है इस सेब की दरख्तों को उगाने के लिए। और ये डिपार्टमेंट, ये मान लो हिंदुस्तान में जो कश्मीर है ये हॉर्टिकल्चर स्टेट है, ये एग्रीकल्चर स्टेट नहीं, ये हॉर्टिकल्चर स्टेट है, लेकिन इसकी तरफ पहले बढ़ावा नहीं दिया जाता है। लेकिन अब पिछले चंद सालों से जो इसको बढ़ावा दिया गया, इसे हम जबरदस्त मुतमईन है। वादी कश्मीर के एक बड़े रकबे पर सेब की काश्त की जाती है। जुनूबी कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां व कुलगाम के साथ साथ शुमाली कश्मीर में बारामूला व कुपवाड़ा के अलावा श्रीनगर और बडगाम के इलाकों में काश्तकार सेब की पैदावार करते रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के लिहाज से मुनक्किदा फेस्टिवल के अलावा भी बागवानी महकमे की जानिब से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और दूसरे कई अहम तरीन इक़दामात उठाए गए हैं। नतीजतन गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के ग्रोवर्स की आमदनी अच्छे मेवों की फरोख्त के बाइस काफी बढ़ी है। ऐसे में महकमे की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात बागवानी से जुड़े लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। हैक ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत ने महकमों में काबिलियत के खिलाफ जाकर तरक्की और तकर्रुरी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बदउनवान नौकरशाही ने सिविल वॉर के हालात बना दिए हैं। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के खरमंग जिले के तोरगोन इलाके में तालिब इल्मों ने असातिज़ा मुहैया कराने में नाकाम रहने पर तालीमी महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। बशारत खान ने ट्वीट किया है कि माहौलियाती तब्दीली का ग्लोब के हर खित्ते पर असर पड़ा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में खतरा बहुत ज्यादा है। बरसात के पैटर्न में बदलाव ने खतरे की घंटी बजा दी है। JNK पुलिस ने ट्वीट किया है कि उसने 24/7 अवाम तक पहुंचने के प्रोग्राम के तहत PCR जम्मू और PCR कश्मीर श्रीनगर के पब्लिक टोल फ्री नंबर्स हेल्पलाइन सेट शुरू किए हैं, जिससे कि अवाम दहशतगर्दी, मुंशियात की गैर कानूनी तौर पर दरामद बरामद और मुल्क व मुआशरे के खिलाफ किसी भी दीगर सरगर्मी के बारे में वक्त रहते मालूमात दे सकें। JK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ट्वीट किया है कि वर्ल्ड क्लास शेफ संजीव कपूर ने आइकॉनिक टूरिज्म फेस्टिवल के आगाज से पहले बॉलीवुड के फिल्म यूनिट के साथ जीरो ब्रिज JK TDC के रेस्टोरेंट में लंच का लुत्फ उठाया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज ने बडगाम जिले के नगम गांव में स्कूल के बच्चों के लिए क्विज मुकाबले का एहतमाम किया। क्विज का मुकाबला बच्चों की आम जानकारी में सुधार लाने का शानदार तरीका रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लामाबाद का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही शहरियों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के जिन शहरियों ने पाकिस्तानी फौज में अपनी खिदमत दी है, उन्हें भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
दियामर जिले से वाबस्तगी रखने वाले एक साबिक फौजी के मकान की रजिस्ट्री में हेराफेरी की गई और उसे उसके ही मकान से बेदखल करने का मंसूबा रचा गया है। साजिशों और जाली कागजात के दम पर मकान के असल मालिक को चोर और चोर को असल मालिक बनाया जा रहा है और ये सब मुमकिन हो रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी क़यादत की शह पर। ये हैं अहमद मीर। ये एक साबिक फौजी हैं। चिलास दियामर भाषा डैम के हुदूद में इनके साथ ज्यादती हुई है। ये अपने छोटे बच्चों को लेकर गिलगित बल्तिस्तान प्रेस क्लब के बाहर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इन्हें शिकायत है उस फौज से जिसमें इन्होंने बहुत बरसों तक खिदमत की, उस इस्लामाबाद हुकूमत से जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ काबिज है। आज ये चीख चीख कर अपनी शिकायत सारे जमाने को बता रहे हैं। ये गुहार लगा रहे हैं कि बरसों के खून पसीने की कमाई से जो मकान तैयार किया है उस पर इन्हें कब्जा दिलाया जाए। मुझे मेरे हक नहीं दिया जा रहा है, जो कि मेरे मकान शॉर्ट लिस्ट में लाया गया और उसमें दूसरे 2 बंदों का नाम डालकर वहां से नाम को चेंज करते हैं बोलकर बहाना बनाकर साथ में चेकें भी चेंज करके मेरे मकान का चेक ट्रांसफर किया जा रहा है। एक शरीफ और ईमानदार इंसान अपने खून पसीने की कमाई से पूरी जिंदगी में एक छोटा सा मकान बना पाता है, लेकिन कब्जा माफिया कुछ ही घंटे में उसकी मेहनत पर पानी फेर देता है। सितम ज़रीफी तो ये है कि यहाँ की अवाम अगर अपनी शिकायत लेकर अफसरान तक पहुँचते हैं तो उनकी मुश्किलात दूर होने की बजाय मजीद बढ़ जाती है। बड़ा शौक था एक आशियाना बसाने का, बस चुका तो लग गई नजर जमाने की। कुछ ऐसा ही हो रहा है अहमद मीर जैसे गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के साथ। उनसे उनके मकान को जबरन छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरा हक नहीं है, खसरा नंबर 32 सीरियल नंबर 12-13 मेरा मकान नहीं है तो मुझे शूट किया जाए। अगर ये सब कुछ मेरा है, चीफ सेक्रेटरी वजीर आला खुदारा जाती दिलचस्पी लेकर इसके ऊपर एक्शन ले लो। ज्यादती हुआ है किसी के ऊपर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपका ऐसे छोटे बच्चे हो तो कैसा होगा? पाकिस्तान के हुक्मरानों का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ इम्तियाज का सिलसिला नया नहीं है। इस सिलसिले की एक तवील तारीख रही है और ये इम्तियाज मुसलसल जारी है। यहाँ के अवाम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें जिल्लत और रुसवाई मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान के शहरी पाकिस्तान के तमाम इदारों में मेहनत मशक्कत से काम करते हैं, लेकिन जब इस खित्ते के शहरी अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो इन्हें सरकारी इदारों की जानिब से, जिसमें बेशतर पाकिस्तानी अहलकार फाइज हैं, खूब जलील किया जाता है। यहाँ तक कि बुजुर्ग वालिदैन और छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं किया जाता। मेरा जान चली जाएगी, हक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो सिपाही हूं, न 2 रुपए अपना तनख्वाह का किसी को छोड़ा हूं, न 2 रुपए किसी से खाया हूं। और जहां तक अभी तक जितना जलील किया है ये मेरे लिए काफी है। इससे आगे मुझे जलील ना किया जाए। जो शॉर्ट लिस्ट में मेरा मकान आ चुका है, अहले इलाका में एक भी बंदा बोल दे अहमद मीर का मकान नहीं है, ये किसी और का है, फरिश्ते का है, तो मैं मुजरिम हूं। दियामर जिले में वाक़े चिलास का ये इलाका, जहां से अहमद मीर वाबस्तगी रखते हैं, इस जगह के हजारों बाशिंदों की जमीन हुकूमत ने मुख्तलिफ तरीकों से हथियाई है। भाषा डैम की तामीर के नाम पर लोगों की जरखेज जमीन ली गई और बदले में उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ फौजी कॉलोनी तैयार करने के नाम पर भी बहुत से लोगों को उन्हीं की जमीनों से बेदखल किया गया है। अहमद जैसे तमाम लोग इसीलिए आज भाषा डैम की
सख्त मुखालिफत करते दिखाई पड़ते हैं। उस ड्यामर बादशाह डैम को आप लोग वबाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई तकसीम 3 करके कल यहाँ पर हजारों लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा तो वही लोग आपके और डैम के हक में नहीं होंगे, उसकी मुखालिफत में होंगे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिनकी जमीनें हुकूमती इदारों के जरिए कब्जा की गई हैं, वो हर तरह से नाउम्मीद होकर एहतजाज का दामन थामते हैं। ऐसे में उन्हें और भी ज्यादा हिरासा किया जाता है। फिर भी अहमद जैसे जिद्दी नौजवानों ने अब ठान लिया है कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वो अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जब एक साबिक फौजी के साथ ही इस तरह की ज्यादती हो रही है कि उसे अपने कुनबे के साथ सड़क पर उतरकर एहतजाज करना पड़ रहा है, तो आम आदमी का भला क्या होता होगा। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के जरिए मकामी टूरिज्म, कल्चरल और खेल सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। इसके मद्देनजर जिला कठुआ रंजीत सागर डैम रिजर्वायर में J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और महकमा सियाहत की ओर से वाटर स्पोर्ट्स के मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जो कि यहां पर वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला कठुआ का रंजीत सागर डैम रिजर्वायर, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया। इस दौरान J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और महकमाए सियाहत के मुश्तरका ताउन से मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स के मुकाबलों का एहतमाम हुआ। पानी के इन खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से पहुंचे खिलाड़ियों ने शिरकत की। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, LD साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त जोर है कि गेम्स और स्पेसिफिक गेम्स जैसे रंजीत सागर डैम है, यहाँ लोकेशन ऐसी है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल इवेंट्स है, कबड्डी यहाँ बहुत पॉपुलर है, टग ऑफ वॉर हमने कल करवाया, आपने देखा होगा कि कितना उसमें हमारा पार्टिसिपेशन रहा, कितने बच्चे देखने आए, बुजुर्ग भी उसको देख के कितना एंजॉय कर रहे थे। तीसरा हमारा यहाँ वॉलीबॉल का रहा, बाकी गेम्स का रहा। बट सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बसोली में जो हम बहुत देर से सोच रहे थे करवाने का, लेकिन हमारे पास यहाँ कोरोना काल की प्रॉब्लम्स थी, बाकी चीज़ें थी, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड this event has started a new era for the children of Basoli to come and learn water sports from us, to participate in national and international events. रंजीत सागर लेक में कुदरती तौर पर वो सभी सहूलियात मौजूद हैं जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिहाज से जरूरी होती हैं। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, जहां पानी के दिलचस्प खेलों का एहतमाम बगैर किसी दिक्कत के यकीनी हो सके। यही वजह रही कि यहां पर हफ्ता भर चलने वाले इन खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में वाटर स्कीइंग, रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग और दूसरे कई खेल मुकाबलों को शामिल किया गया। इस मौके पर मुनक्किदा मुकाबलों में अलग अलग जगहों की टीम शामिल हुई। जो यहाँ पे आइकॉनिक फेस्टिवल हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। पहली बार हुआ है जो रंजीत सागर डैम में। इससे अच्छा है कि जो यहाँ के लोग हैं इनको भी पता चले कि वाटर स्पोर्ट्स क्या है, और बहुत अच्छी गेम है, ओलंपिक इवेंट है कायाकिंग, कैनोइंग। तो इस बार तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे। इंशाल्लाह जो आने वाले कंपटीशन होंगे उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे। जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं तो मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ से भी आ सकते हैं।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दूरंदेशी हिकमत अमली पर अमल करते हुए बसौली में सियाहत के लिहाज से तमाम सहूलियात के साथ रंजीत सागर डैम लेक को तैयार किया गया था, जहां पर सैरो तफरीह के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से आए खिलाड़ियों का भी मानना है कि यहां पर इन खेलों के जरिए मकामी नौजवानों को न सिर्फ बढ़ावा मिलता है, बल्कि आने वाले वक्त में कौमी व बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए इन्हें यहीं पर तैयारियां करने में काफी मदद मिलेगी। हमारी गेम स्टील वाटर में होती है और एक मैराथन रेस होती है जिसमें हम 18 किलोमीटर 21 किलोमीटर करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट है। ऐसा ट्रैक इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। मैंने केरल में भी देखा, उड़ीसा में भी देखा, बट वहाँ पे है ना शिकारा बोट चलती है, हाउस बोट चलती है, पर यहाँ के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि हमारा जो गेम है वो है स्टील वाटर में, जो स्टील वाटर यहाँ पे है और एक लॉन्ग ट्रैक बन सकता है यहाँ पे। आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के मौके पर जिला कठुआ में मुनक्किदा खेल मुकाबलों का असल मकसद महज खिलाड़ियों को पेशेवराना खेलों की जानिब रागिब करना भर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके को एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स के लिहाज से मशहूर भी करना है। मुस्तकबिल में इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि श्रीनगर की तरह यहाँ भी एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी सरगर्मियों में मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।